ठीक, मौलाना जी थे जिन्होंने तालिबान पे जब आया उन्होंने क्या कहा कि ये शहीद है, समर्थन। तो ऐसे चूतियों आदमी की वजह से ये डूबेगा अखिलेश, पक्का पक्का डूबेगा। हमको रोटी ना मिले एक टाइम, ठीक है। अखिलेश यादव की वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो वंदे मातरम नहीं बोल रहे थे, कह रहे थे धरती हमारी माता, वंदे मातरम क्या चीज़ है? वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है ना, इस्लाम में नहीं लिखा है कि वंदे मातरम ना बोलो। तो किसको फॉलो करते हैं? इस्लाम को फॉलो करते हैं। ठीक, तो जब इस्लाम को फॉलो करते हैं तो कहाँ से वंदे मातरम बोल देंगे ना। वही बात, बीपी अभी सर्वे आया है बीपी वोटर का, तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये गलत है। आपने ये गलत सर्वे है, देखा था? वो दलाल मीडिया है जो हकीकत है। ठीक, हम अखिलेश यादव का समर्थन किए नहीं, किए ना, योगी बाबा का समर्थन किए नहीं। हम एक आम आदमी है भाई, मजदूरी करते कमाते, हमको जो सही है वो सही है। ठीक, हम ये थोड़ी नहीं कि हम भाजपा वाले हैं, हम जो अच्छा, जो बहुत लोग कह रहे हैं आप तालिबान को आतंकवादी मानते हैं। बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन यूनाइटेड नेशन में जितने भी वहाँ देश वीटो पावर वाले हैं वो नहीं मानते। यूनाइटेड नेशन नहीं मानता, यूनाइटेड नेशन पूछिए क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनका खर्चा वहीं से चलता है ना। वो गेहूँ चावल तो बेचते नहीं, वो बेचते हैं हथियार। आप कितना, कम से कम 6 लाख करोड़ का पूरा हथियार अमेरिका छोड़ के चला आया, वो भी ऐसे चूतियों के पास जिनको ये नहीं पता कि प्लेन में बैठना कहाँ पे है। ठीक, अब उनका क्या करेंगे? वो अभी आने दो, अभी 8-10 सालों में जो भारत पे आक्रमण करेंगे कि हालत खराब कर देंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब इतने खतरनाक वेपन सब छोड़ छाड़ के चले आए। तो अमेरिका देखो, अमेरिका हमेशा सब दोगला रहा है, वो हमेशा लड़ाता रहा छोटे देशों को कि तरक्की ना कर पाओ। उसका ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ लड़ कौन रहा, वहाँ क्या, जिसे हम लोग हर बात पे मोदी को गाली देते हैं कि यहाँ पे मोदी है हमेशा हिंदू मुस्लिम हिंदू, वहाँ कौन सा मोदी है, कौन सा आरएस है? हम सबकी तरफ बोल रहे हैं, सबका पक्ष ले रहे हैं, हमको दिखाइएगा जरूर, सबका पक्ष ले रहे हैं। वहाँ पे जिसे कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जो है हिंदू मुस्लिम करता है, बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, वहाँ तालिबान में कौन आरएस का या बजरंग दल का या हिंदू वाहिनी का आदमी बैठा है? तो वहाँ कुटरकू करा रहा, लड़ाई करवा दिया, वहाँ कौन बैठा है? कुछ नहीं, मरने वाला भी अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा, मारने वाला भी अकबर उल्लाह का नारा लगा रहा। तो इसमें देखना भाई, अब क्या हम बताएं। बार बार पाकिस्तान कह रहा है कि हम इन्हीं तालिबानियों की मदद से पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ भैया, जब ये सरकार अब कुछ अच्छे बड़े फैसले हम नहीं लेंगे, जब अपने घर के अंदर ही फूट है तो क्या होगा भाई? रावण कैसे मारा गया, लंका पे राम ने कैसे विजय पाया? ऐसे पा सकते, रावण को मार सकते थे, राम जी के पास ताकत थी नहीं थी, उसको किसने ज्ञान दिया? ऐसे तो कुछ विभीषण यहाँ बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर से लेके भारत तक। अच्छा, विभीषण से याद आया है, जब फ्रांस जो है आतंकवादियों को मार रहा था, जब वहाँ पर कार्टून बना था, पैगंबर का सर काट दिया गया था टीचर का, तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, वो आतंकवादियों को मार रहे थे तो भारत जल रहा था। उसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन में हमास आतंकी संगठन को मारा तो भारत जल रहा था, जबकि वो आतंकवादियों को मार रहे थे। तो यहाँ भी आज कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो तालिबान गलत। जो बता रहे हैं जिसका जनसंख्या कानून मोदी योगी जी ला रहे हैं, पहले यूपी में, पहली बार सारे देश में होना चाहिए, लेकिन इनकी जो शर्तें हैं ये पूरा फेल जाएगा। पूछे कैसे, ये बताइए। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा सरकारी मदद नहीं मिलेगा, जो 3 बच्चे कर सकते आप, चुनाव नहीं ले रहे, सरकारी मदद नहीं मिलेगी। ठीक, आज का आदमी जागरूक है, हमारी एक लड़की है एक लड़का है, किसी कोई प्लानिंग नहीं, क्योंकि हम खर्चा नहीं उठा पाएंगे। ठीक, हम हिंदू हैं, ठीक, लेकिन बाकी के क्या करेंगे? वो कहेगा हमको जॉब नहीं चाहिए, मैं नहीं चुनाव लड़ना, हमें बच्चे पैदा करने, हमको चुनाव नहीं लड़ना, हमें क्या करना है? हमको केवल कमाना खाना है ना। हम कहीं भी डेरा डाल के पंचर बना लेंगे, कहीं भी कुछ भी कर लेंगे। आप करोगे फिर क्या कर लोगे? उनका कर क्या लोगे? देखिए, हिंदू की हमेशा रीत रही हो हम दो हमारे दो, इसके अलावा कभी सोचे नहीं। बाय द वे कभी हो जाए बात अलग की है, लेकिन भारत में एक विशेष धर्म पाया जाता है, हम नाम नहीं लेंगे, शायद आप समझ जाते, अच्छी बात है। उनका यही मकसद है कि जनसंख्या बढ़ाओ और अपना देश बनाओ। उनके 57 देश हैं और 58 देश भारत बनाने की सरकार आएगी, लेकिन वो कुछ चीज़ों को छोड़ दे। तो अखिलेश यादव सही है, पढ़ा लिखा आदमी है, इंटेलिजेंट है, कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएगा, लेकिन उनको राजनीति आती है, लेकिन उनके साथ कुछ बैठे हुए ना, वो उनको बर्बाद कर देंगे। मठाधीश कह सकते हैं। अभी जैसे उनके एक लीडर थे, ठीक है, उनका नाम हमें भूल गए, जो चीज़ हम आतंकवादियों के मुंह से सुनते हैं, उनसे जितना मारो कह दो वंदे मातरम बोलो, नहीं बोलेंगे। तो अखिलेश यादव में चाहे जितना विकास कर ले, देश भी हमारे लिए बहुत कुछ है, रोटी कपड़ा मकान तो है, साथ में देश भी हमारे लिए। ठीक, हम बाबा जी से भी नहीं सहमत है, इनसे सहमत है, लेकिन इनकी जो विचारधारा है उससे नहीं सहमत है हम।
बाकी बिल्कुल, पढ़े जो लिखे आदमी इनमें हैं। जातिवाद है और कट्टरता का जातिवाद है, इसे दूर करना चाहिए। जातिवाद हर पार्टियां करती है, लेकिन बैलेंस बनाकर देश के मुद्दों को वो नहीं करती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है लोग समर्थन कर देते हैं, मुँह उठा के समर्थन कर देते हैं। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इनके जो वोटर हैं उनको भी नाराज़गी होती है। जिस तरह से कहा जाता है यादव और मुसलमानों में काफ़ी पकड़ सपा की, लेकिन अगर ये देश विरोधी बातें करते रहेंगे, उनका साथ देते रहेंगे जो भारत को बर्बाद कराना चाहते हैं, तो कहाँ से बात करें। 2014 से पहले ये आपका, इससे पहले जो अखिलेश गवर्नमेंट जैसे ही आई थी, आपके पास यहाँ जो क्या बोलते हैं हजरतगंज चौक पे क्या हुआ, कितनी मूर्तियाँ तोड़ी गई, क्यों तोड़ी गई थी? तो ये सब चीज़ें आदमी देखता है ना, इन सब चीज़ों की वजह से ये बदनाम है। बाकी आदमी के अंदर टैलेंट है, अखिलेश यादव जी के पास टैलेंट है सब चीज़ करने का, लेकिन ये खुराफातू चीज़ से वो निकल नहीं पाएंगे, उनका कुछ हो नहीं पाएगा। सही बात, जो बात सही है, ये बात बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। इसमें कोई दुख हमें भी होता है, बहुत लोग दुख होता है कि इतनी अच्छी पार्टी है और अखिलेश यादव को लोग पसंद करते हैं। ठीक करते हैं। लखनऊ में देखिए कितना डेवलप किया, मेट्रो 108, 102, डायल 100, इकाना स्टेडियम के, आगरा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, काम बहुत किया, लेकिन सही तरीके से राजनीति नहीं कर पाते। जो चाहिए उनके जो वोटर हैं या फिर एक ही विशेष धर्म को लेकर वो सरकार नहीं बना सकते। बिल्कुल। अगर ऐसा सोचते हैं तो उनकी मूर्खता होगी। भैया आपको क्या अच्छा क्या लगता है, अब तो इतनी बड़ी बातें हो गई, आपने सबके बारे में पोल खोल दिया है, तो क्या लगता है कि टक्कर हो सकती है? क्योंकि गलतियां हैं, बहुत लोग कह रहे हैं अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो बीजेपी साफ हो जाएगी, क्या ऐसा है? बात ईवीएम की नहीं है। देखिए हर जगह अगर यही ईवीएम होता तो क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने साम दाम दंड वेद सारे वेद खोल दिए थे, क्या जीतती वो? नहीं, उन्होंने कह रहा जान के वहाँ हारे हैं, क्योंकि कहीं दिखाना है ना कि ईवीएम का हर जगह जीतना। वो इससे पहले हमने भी जैसे वो इलेक्शन हम न्यूज़ देख रहे थे कि ममता जी जीत गए, हमारे मन में यही विचार आया कि लग रहा है ममता जी से होता नहीं कि कुछ पाने के लिए कुछ छोटी मोटी कुर्बानी करनी पड़ती है, तो शायद इन्होंने पश्चिम बंगाल की कुर्बानी कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा अच्छा, नहीं इस समय तालिबान और अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष चल रहा है, भारत सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, बताना चाहेंगे? है। अब भारत सपोर्ट काहे नहीं कर रहा, ये तो हम नहीं बता सकते। अब भाई बहुत लोग कह रहे हैं मोदी डरे हुए हैं। मोदी नहीं डरा हुआ है, मोदी डरा हुआ नहीं है। देखिए अभी सारे देश जो है बैठे हुए हैं। अभी उसके पहले सरकार तो तालिबान में बनने दीजिए, उसके बाद कुछ ना कुछ नहीं मिलेगी, पहली बार चलाई नहीं मिलेगी। वो देखिए ये बताए कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है, कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है। आपको क्या लगता है तालिबान जो दिखा रहा है, यहाँ के जो कुछ लोग तथाकथित समर्थन कर रहे हैं, ठीक, तो आपको क्या लगता है कि वो सुधर जाएगा? अच्छा, काम है हथियार बेचना और बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि एशिया में अशांति बनी रहे, लोग हमसे हथियार खरीदें। इस समय एशिया बहुत डेवलप हो रहा है, इसीलिए अच्छा अगर ये बाइडन की जगह पे ट्रम्प होते तो क्या ऐसा होता? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो हुआ, जिस हिसाब से बच्चे को बाउंड्री के उस पार तारों में फंस के गए, बच्चे फट गए, पैर फट गए, भूख से मर गए, ऐसा ना होता। लेकिन ऐसा ही हमेशा रहता। ये तो तालिबान के जो वो क्या नाम है, नाम उनका नहीं मालूम है, साहिल जी हैं, वो जहांगीर वाली कूटनीति चला रहे हैं जो शाहजहां के पुत्र ने चलाई थी कि मेरा नाम लोगे, मेरे बंदे बन के रहोगे तो खुश रहोगे, मेरे बंदे बन के नहीं रहोगे तो आप कोई भी हो मैं आपको मार दूंगा।